ओके, तो कहानी देखना अब आप लोग। ओके, पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन से अब क्या हो रहा है, दो मेल गैमेट पास हो रहे हैं नीचे, ठीक है, लेकिन पोलन ग्रेन से क्या हुआ, ट्यूब सी बन के जा रही है नीचे की तरफ, और ये फाइनली आप देखेंगे कहाँ पहुंचेगी, ये अंदर की अंदर की अंदर की ओवरी में पहुंची, ओवरी के बाद कहाँ पहुंची, ओव्यूल के अंदर पहुंची, ठीक है। तो यही पढ़ना है आपको किसमें, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में। इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहानी समझो। इतनी कहानी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को समझ में आ गई कि पोलिनेशन में क्या हो रहा है, फिर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ गए हैं, पोलन ग्रेन क्या हो गए, आ गए। अब पोलन ग्रेन क्या करेंगे, आसपास में जितना मॉइस्चर है ना, तो वहां से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टिग्मा से भी क्या होता है, कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, यहाँ पे स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। अब जब पोलन ग्रेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इस पोलन ग्रेन में से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलिए क्या निकल गई, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब निकल गई। अभी पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्टिग्मा से स्टाइल में पहुंचेगी, स्टाइल से ऐसी ओवरी में पहुंचेगी, और ओवरी से क्या कहाँ पहुंच जाएगी, आपका ओव्यूल में पहुंच जाएगी। कुछ इस तरीके से आपकी क्या होगी, पोलन ट्यूब पास जाएगी। अब हम क्या करते हैं, चलो इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई है कि पोलन ट्यूब निकली है किससे, पोलन ग्रेन से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पोलन ट्यूब को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो हमने जब पोलन ट्यूब को बड़ा करा तो हमें पता चला कि भाई इस पोलन ट्यूब जो बनने के जा रही थी, इस पोलन ट्यूब से क्या हो रहा था, आपके दो मेल गैमेट पास हो रहे थे। कितने मेल गैमेट पास हो रहे थे, आपके दो मेल गैमेट पास हो रहे थे, ठीक है। अब दो मेल गैमेट पास हो रहे थे, तो यही आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको दे रखा है। पोलिनेशन डिस्क्राइब above just the beginning of or rather the first step of the pollen pistil interaction, ठीक है। pollen pistil interaction से पहले आपने पोलिनेशन के बारे में जाना है, समझा है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ओके। कंप्राइज जो, ठीक है, तीन पार्ट होते हैं यहाँ पर पिस्टिल में, ये पता ही आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है। द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बिगिन विद द पोलिनेशन, ओके, फॉलोड बाय अ पोलन एडिशन टू द, ओके, स्टिग्मा आफ्टर इट एडहरिंग, ओके। देखो सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि तुम्हारी स्टिग्मा पर क्या हुआ है, इस समय भाई पोलन ग्रेन आ गया है, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन ने क्या करा है, पानी वगैरह एब्सॉर्ब कर लिया है, ठीक है, और क्या कर चुका है, स्वेल कर चुका है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आप क्या देखोगे, फिर क्या होगा, आपका पोलन ट्यूब निकलेगा, और जो पोलन ट्यूब निकलेगा वो पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। और किससे पेनिट्रेट करते हुआ जाएगा, स्टिग्मा को, स्टाइल को, ठीक है, स्टिग्मा को, स्टाइल को, और फिर फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, ओवरी में पहुंच जाएगा। तो जब ये आपका ओवरी में पहुंचेगा, फिर आप क्या देखोगे, फिर ये ओवरी को भी क्या करेगा, ओवरी तक पहुंच गया, ठीक है। फिर ये आगे चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये पहुंच जाएगा आपका ओव्यूल में, कहाँ पहुंच जाएगा, ओव्यूल में पहुंच जाएगा। फिर ओव्यूल के बाद कहाँ पहुंचेगा, ओव्यूल के भी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी ना, ओव्यूल के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक में। इसमें पहुंच जाएगा एम्ब्रियो सैक। हमने कोर्स पढ़ी है पूरी, कैसे कैसे आपका एम्ब्रियो सैक बनना है। जिस बच्चे को नहीं पता उसे पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, और अगर आप पुराने वीडियोस देख के डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक्स तो सारे वहीं पर ही हैं, ओके। तो फाइनली कहानी क्या है, फाइनली देखो क्या हुआ, चलिए यहाँ लिखते हैं। स्टिग्मा पे क्या आया, पोलिन आया, फिर वो कहाँ पहुंचा, स्टाइल पर पहुंचा, स्टाइल को पेनिट्रेट करते करते कहाँ पहुंचा, ओवरी पर पहुंचा, फिर ओवरी के बाद कहाँ पहुंचा, ओव्यूल पर पहुंचा, और ओव्यूल के अंदर हमने देखा था कैसे कैसे क्या बनने थे, एम्ब्रियो सैक बनने थे, ठीक है। तो फाइनली कहाँ पहुंच गया आपका, ये एम्ब्रियो सैक पर पहुंच गया। और साथ में मैंने आपको क्या बताया था, कितने मेल गैमेट जा रहे थे इस पोलन ट्यूब में, दो मेल गैमेट जा रहे थे, ठीक है। दो मेल गैमेट क्या हो रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे। So here the two main nuclei fuse with the megaspore and vegetative nucleus to form a diploid zygote। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट बताता हूँ, आपको चीजें समझने में थोड़ी क्या होगा, इजी हो जाएगा। सो देखो दो मेल गैमेट अब कहाँ पहुंच चुके हैं, फाइनली आपके कहाँ पहुंचे थे, बताइए। और जब मैं कह रहा हूँ ना बताइए, तो लाइव क्लास नहीं चल रही, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक में क्या हो चुका है, फाइनली दो मेल गैमेट पहुंच चुके हैं, और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो भाई इसमें क्या होगा, एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट है, तो मैं मेल गैमेट को एन से लिख रहा हूँ। एक मेल गैमेट आपका जो है किससे फ्यूज होगा भाई, एक मेल गैमेट आपका फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर किसके साथ, आपका एग के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एग के साथ,
ठीक है, एग के साथ। और यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो एग थी, ठीक है, या फिर एग न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और एग जो आपका एग एग था वो उसकी प्लोइडी क्या थी, वो भी हैप्लोइड था, मेल गैमेट था वो भी हैप्लोइड था, और ये आपस में फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और जाइगोट की प्लोइडी क्या हो जाएगी, n+n 2n। और इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वाले प्रोसेस को बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, इसी वाले प्रोसेस को आप लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और या फिर हम लोग इसे कहते हैं सिंगैमी। ठीक है, सिंगैमी या फिर आपका जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इसको ही कहते हैं। ठीक है, एक मेल गैमेट का तो हिसाब किताब हो गया, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो सैक था उसमें पोलर न्यूक्लियाई कितने थे आपके, दो थे, है ना, दो पोलर न्यूक्लियाई थे। सो 2n+n कितना हो जाएगा, 3n। एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग क्या कह देंगे, पैन। पैन का मतलब क्या होगा बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। सो ओवरऑल व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन सिंपली मींस कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपके दो मेल गैमेट आए हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट बनाया है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। दूसरा गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा है और क्या बनाया आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने एक साथ क्या कह दिया है, इस प्रोसेस को हमने कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कभी आपसे पूछ लेता है कि सेकंड वाला जो स्टेप है, इसका अगर आपको नाम देना है तो आप इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या दे देते हैं इसको हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन भी कह देते हैं। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में, तो आपका क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। फिर आगे चल के इससे आप क्या देखोगे, इससे बनेगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा। और यहाँ पे हमने अगर देखा, इसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बाद क्या बन जाएगा आपका, एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द एंडोस्पर्म फॉर्म इज अ ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हमने देखा PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा था, ट्रिप्लोइड था, है ना, 3n था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इससे आगे चल के क्या बनेंगे, आपके एंडोस्पर्म बनेंगे। Its development proceeds the development of embryo. The endosperm जो होता है ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, देखो जाइगोट से आगे चले क्या बनेगा, जाइगोट से आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट वगैरह कहां से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका एंडोस्पर्म से। किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, फिर इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पे दो तरह के एंडोस्पर्म आपको पढ़ने, यहाँ पे जानना है डेवलपमेंट के आधार पर कि जो एंडोस्पर्म है वो कितने टाइप के होते हैं। तो दो तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, एक है आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरे आपके सेलुलर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा, द डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब PEN की बात ही हो रही है, पीछे जो बनाते हैं ना। Okay, so the division of primary endosperm nucleus, where the nuclear division is not accompanied by the wall formation, these lead to a formation of a structure that has many nuclei suspended in the sac. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का। और सेलुलर एंडोस्पर्म में आप क्या देखोगे, the division of primary endosperm nucleus result in a formation of multinucleated condition with regular wall formation। ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसा आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंडीशन में, कि इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, काफी सारे न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे सैक में। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेलुलर कंडीशन में, सेलुलर कंडीशन में आप क्या देखोगे, कोकोनट द वाटर इज एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, देखो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या होगी, आपका नारियल पानी का जो पानी होता है ना, वो क्या है भैया, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो आपका while the white canal is a cellular एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका
कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या हो गया आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि भैया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, कोकोनट वाटर है। वहीं जो आपका व्हाइट कैनाल जो आपको मलाई वाला पार्ट होता है नारियल का, वो उसका एग्जांपल है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म का पार्ट। सो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं और